हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करती हूँ सभी प्यारे बच्चे स्वस्थ हो गए और मस्त हो गए। और मुझे पता है कि इस टाइम पर साइंस डोमेन वाले बच्चे बहुत ज़्यादा परेशान हैं, क्योंकि भाई फिजिक्स में भी दिक्कत आ रही है, केमिस्ट्री भी समझ नहीं आ रही। उसके अलावा अगर हम बात करें मैथ्स भी डिफिकल्ट है, बायो में भी दिक्कत आ रही है, और लैंग्वेज और जीएटी तो है ही है। और इतने वास्ट सिलेबस को पढ़ने के लिए जो हमारे पास दिन है उनको उंगलियों पर काउंट किया जा सकता है। वैसे में मन में एक ही बार दुविधा आती है, हर बार हर समय एक ही दुविधा आ रही है कि क्या मैं CUET 2026 का एग्ज़ाम क्रैक कर पाऊंगा, या फिर जो मैंने सपना देख रखा है ड्रीम कॉलेज में पहुंचने का, क्या मैं वहां तक पहुंच पाऊंगा। कहीं ऐसा तो नहीं है कि जो ये सपना है ये सपना ही रह जाएगा। तो अगर बच्चों आपके मन में कोई भी ऐसा थॉट आ रहा है तो मैं आपकी रुचि मैम लेकर के आई हूँ एक ऐसा वीडियो जिसमें बताई हुई बातों को फॉलो करके आप जो है अपने ड्रीम कॉलेज के बाहर पूरे झोले बस्ते और अपने सामान के साथ जो है जा रहे होंगे सपनों की उड़ान भरने। तो गाइज यहाँ पर मैं आपको बताने वाली हूँ कि इन 45 दिनों में हमें किस तरह से पढ़ाई करनी है, क्या सही तरीका है पढ़ने का, किस टाइम पर हमें किस चीज़ पर फोकस करना है, शुरुआत कहाँ से करनी है, यही सबसे ज़्यादा जो है इम्पॉर्टेंट बात है। तो उम्मीद करती हूँ कि आप लोग पेन और कॉपी लेकर बैठ गए होंगे, क्योंकि बच्चों जो बताई हुई बातें हैं उनको केवल सुनना ही नहीं है बल्कि फॉलो भी करना है। सो गाइज जल्दी से इस वीडियो को शेयर कर दीजिए उस हर एक बच्चे के साथ जो इस टाइम पर साइंस डोमेन में है और बहुत ज़्यादा परेशान है। सो गाइज स्टार्ट करते हैं। तो बच्चों सबसे पहली चीज़ तो आती है कि मैम फिजिक्स का जो पेपर पैटर्न है वो क्या है। तो अगर बात करी जाए हमारे पास है बेटा 50-50-60, यानी कि हमारे पास 50 क्वेश्चन होंगे और इन 50 प्रश्नों को करने के लिए सिर्फ और सिर्फ क्या है 60 मिनट का समय है। ऊपर से 50 में 50 ही क्वेश्चन करने हैं, कोई भी हमारे पास जो है चॉइस भी नहीं है। अगर देखा जाए तो ऑन एन एवरेज हमारे पास 1 मिनट का टाइम है। अब मैं ये ऐसा क्यों बोल रही हूँ, क्योंकि अगर हम 1 मिनट का टाइम लेकर चलते हैं तो ये मान लीजिए कि आपकी जो प्रैक्टिस है बहुत ज़्यादा शानदार हो जाएगी। क्योंकि फिजिक्स के पेपर में हो ना हो कुछ क्वेश्चन ऐसे भी होंगे जिनको सॉल्व करने में हमें 1 मिनट से ज़्यादा का भी टाइम लगेगा। और अगर हम अभी से ही हर एक क्वेश्चन को 1 मिनट में सॉल्व करने का टाइम पीरियड लेके चलते हैं तो एग्जाम टाइम पर आप पाओगे कि हो सकता है कुछ क्वेश्चन में सिर्फ और सिर्फ आपको 30 सेकंड लगे या फिर 1 मिनट के अंदर ही आपका क्वेश्चन सॉल्व हो जाए। तो सबसे पहली बात तो ये है कि हम क्या करेंगे, हम टारगेट करेंगे 1 मिनट के अंदर क्वेश्चन को सॉल्व करने का। अब इसके अलावा बात आती है कि मैम इन 45 दिनों में कैसे शुरुआत करनी चाहिए। तो मैंने आप सभी के लिए इन 45 दिनों को डिवाइड किया हुआ है 3 फेजेस में। तो जो हमारा सबसे पहला फेज है उसको मैंने 20 दिन की समय सीमा के अंदर बांधा हुआ है। फेज 2 है हमारे पास 15 दिन का, और ये है फेज 3 के आखिरी 10 दिन, यानी कि वरदान के अंतिम 10 दिन। अब हमें किस फेज में कैसे पढ़ाई करना है बहुत ध्यान से सुनिएगा। सबसे पहली बात आती है फेज 1 की, जो कि है आपका 20 दिन। अब इन शुरुआती 20 दिनों में हम करेंगे क्या, इन 20 दिनों में हमारा टारगेट होना चाहिए कि हम सबसे पहले अपना सिलेबस कंप्लीट करेंगे और बार बार कॉन्सेप्ट को रिवाइज करेंगे। अब आप गलती क्या करते हो, सीधा कूद जाते हो PYQ करने में। अब आपको पता है कि हमारे पेपर में एक ही कॉन्सेप्ट को 3 से 4 तरीके से मोड़ मार के पूछा जा सकता है। कई क्वेश्चन में तो 2 से 3 कॉन्सेप्ट लग रहे होते हैं। अब अगर ऐसे में आपका कॉन्सेप्ट ही वीक होगा, आप यही नहीं पहचान पा रहे हो कि कौन सा क्वेश्चन किस टॉपिक से पूछा गया है, किस चैप्टर से पूछा गया है, फॉर्मूला कौन सा लग रहा है, तो यानी कि बच्चों ये हमारी डिफिकल्टी और बढ़ा देगा। तो ऐसे में सबसे पहले हमें करना क्या है, अपने सिलेबस को कंप्लीट करना है। एक बार सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा तो फिर आप पाओगे कि PYQs को सॉल्व करने में हमारे अंदर अलग ही कॉन्फिडेंस आ रहा होगा, प्लस टाइम भी कम लगेगा। अब बच्चों आपका ये टारगेट होना चाहिए कि आप हर दिन लगभग 4 से 5 घंटे फिजिक्स को दे रहे हो। अब इन 4 से 5 घंटे में भी करना क्या होगा, हम जो है 2 घंटे डेली थ्योरी पढ़ेंगे। अब इन 2 घंटे की थ्योरी में क्या होगा, हमारे कॉन्सेप्ट जो है मजबूत हो जाएंगे, कंसेप्ट एकदम फर्म होंगे। तो ऑब्वियस सी बात है कि जब हम अगले 2 घंटे के MCQ सॉल्व करने जाएंगे तो हम इन क्वेश्चंस को तुरंत बड़े ही इजी तरीके से कर पाएंगे। याद रखिएगा बच्चों, जब आपने थ्योरी कर ली तो ऑब्वियस सी बात है कि MCQ करने में मज़ा आएगा। और बच्चों यही तरीका होता है कि जब पढ़ाई बोरिंग नहीं लगती है, जब पढ़ने का जो है दिल करता है, और जब जो है ये लगता है दिल से एक ही बार आवाज़ आती है कि यार मैं कर सकता हूँ, शायद मैं कर सकता हूँ। तो बच्चों आपको करना क्या है, 2 घंटे हम थ्योरी पढ़ेंगे, उसके बाद हम क्या करेंगे, उसी चैप्टर के 2 घंटे सिर्फ और सिर्फ MCQ लगाएंगे। प्लस बच्चों आखिरी के 1 घंटे में फॉर्मूला रिवाइज कर रहे होंगे।
होंगे। फॉर्मूले का रिवीजन करना बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आपको फिजिक्स का पेपर क्रैक करना है तो फिजिक्स के चैप्टर के हर एक आपको फॉर्मूलेज बेटा उंगलियों पर रटे हुए होने चाहिए। यानी कि जैसे ही क्वेश्चन देखा वैसे ही हमने क्या करा, कॉन्सेप्ट पहचानते ही तुरंत हमें जो है फॉर्मूला वहां पर याद आ गया। अब अगर ऐसा होगा तो बच्चों ऑब्वियस सी बात है कि जो टाइम है उस टाइम को हम क्रैक कर लेंगे। बच्चों आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि हमारे पास जो क्वेश्चंस है ना उनकी कैलकुलेशन डिफिकल्ट नहीं आती है, कैलकुलेशन लंबी नहीं होगी, सिर्फ और सिर्फ होगा खेल दो चीज़ों का। पहला है लॉजिक और दूसरा है कि क्या आपको उस टाइम पर इंस्टेंट फॉर्मूला याद आ गया। तो यानी कि अगर आपने इन दो चीज़ों पर काम कर लिया तो फिजिक्स का पेपर क्रैक करना कोई बड़ी बात नहीं है। अब बच्चों आगे बात करते हैं। अगर आपने इन 20 दिनों को मेरे अनुसार बताए हुए जो तरीके हैं उस हिसाब से अगर आपने पढ़ लिया तो आप पाओगे कि जब हम फेज 2 की ओर चलेंगे तो इस फेज 2 में आपके अंदर कॉन्फिडेंस एक अलग ही लेवल का होगा। अब बात आती है कि हम इन 15 दिनों में क्या कर रहे होंगे। अब ऑलरेडी हम सिलेबस पर कंप्लीट करके आ चुके हैं, कॉन्सेप्ट हमें पता है, फॉर्मूले हमें रिवाइज हो चुके हैं, तो सिर्फ और सिर्फ क्या करेंगे, हम ओनली प्रैक्टिस करेंगे। प्रैक्टिस प्रैक्टिस प्रैक्टिस। अब प्रैक्टिस में भी आपको प्रैक्टिस किस चीज़ की करनी है ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है। तो बच्चों हम क्या करेंगे, सिर्फ और सिर्फ एमसीक्यू की जो है प्रैक्टिस करेंगे कि पेपर जो हमारा है वो ऑब्वियस सी बात है 12th एनसीईआरटी के जो है एमसीक्यू बेस्ड है, तो हमें जो है सिर्फ और सिर्फ पीवाईक्यूज की प्रैक्टिस करनी है, पीवाईक्यूज में भी एमसीक्यूज की प्रैक्टिस करनी है। और बच्चों इसके अलावा हम सबसे इंपॉर्टेंट जो चीज़ है उसको मिस कर देते हैं जो कि है मॉक टेस्ट। अच्छा याद रखिए आपका टारगेट होगा कि हम हर दिन एक चैप्टर के लगभग 100 एमसीक्यू कर रहे होंगे पर डे, पर चैप्टर 100 एमसीक्यू, क्योंकि जो पेपर है एमसीक्यू वाला है। तो अगर आपने हर एक चैप्टर के लगभग 100 एमसीक्यू कर डाले ना तो आप पाओगे कि उस चैप्टर से कहीं से भी क्वेश्चन आ जाए आप कर ले जाओगे। अब बात आती है कि मैम हम मॉक पेपर तो सॉल्व करते हैं पर फिर भी पता नहीं नंबर कम क्यों आते हैं। पता है उसका कारण क्या है? उसका कारण ये है कि जब आप एक्चुअल मॉक टेस्ट देते हो तब आपको वहां पर टाइम मिलता है 60 मिनट का, और जब आप घर पे जो है पेपर कर रहे होते हो, मान लो कि आप जब अपने आप से कर रहे हो तो उसमें क्या करा, 2 क्वेश्चन करे सुबह ब्रेकफास्ट करते टाइम, है ना, 2 क्वेश्चन जो है दोपहर में सोने के उठने के बाद कर लिए, 4 क्वेश्चन रात में सोने से पहले कर लिया, अरे यार मेरा मॉक पेपर तो बचा हुआ है। और वहीं पर जब हम आपको बैच के अंदर जो है मॉक पेपर करवाते हैं, या जब कोई टीचर आपको मॉक पेपर करवा रहा होगा, या फिर जब आप CUET का एग्जाम देने जाएंगे तो उस टाइम पर आपको सिर्फ और सिर्फ 60 मिनट का ही टाइम मिलेगा, और यही आप प्रैक्टिस नहीं कर रहे हैं। तो यानी कि हम जब मॉक पेपर को देंगे तो हमें क्या करेंगे, टाइमर के साथ 60 मिनट का टाइमर लगा कर बैठेंगे। इससे हमें जो है ये पता चल जाएगा कि कौन से टॉपिक के क्वेश्चन में मैं फंसा था, कौन सा कंसेप्ट में नहीं पहचान पाया था, कौन सा फॉर्मूला जो है मैं बार बार भूल रहा हूँ, कौन सा चैप्टर मेरा वीक है, और इसके अलावा मुझे कैलकुलेशन में कितना टाइम लग रहा। कहीं ऐसा तो नहीं है कि 60 मिनट के पेपर को सॉल्व करने के लिए मैं 2 घंटे ले रहा हूँ, या फिर जो है 60 मिनट में केवल मैं 30 क्वेश्चन ही सॉल्व कर पाया। इन सारी बातों का पता तब चलेगा जब आप टाइमर के साथ जो है मॉक टेस्ट देंगे। अब इससे होगा क्या, इससे होगा ये कि आपको आपकी गलतियों का पता चल जाएगा, और इन 15 दिनों में आप अपनी गलतियों पर काम कर चुके होंगे। और एक बार आपने अपने वीक पॉइंट्स को मान लिया ना तो बेटा वो जो आपका DU BHU अलीगढ़ यूनिवर्सिटी GNU पहुंचने का जो सपना है वो शायद साकार हो चुका होगा, और आप उस सपने के पाने की साकार होने के बहुत करीब पहुंच जाओगे। अब बच्चों बारी आती है हमारे पास अंतिम जो है 10 दिनों की, वरदान के आखिरी 10 दिन। PYQs हम ऑलरेडी कर चुके हैं, मॉक टेस्ट करते वक्त हम अपनी जो है कमियों को भी सुधार चुके हैं। अब जो हमारे वरदान के अंतिम 10 दिन हैं, उन अंतिम 10 दिनों में आपको सिर्फ और सिर्फ फुल मॉक टेस्ट देना है। आपको सुबह शाम हर एक घंटे सिर्फ और सिर्फ मॉक टेस्ट देना है। अब इससे होगा क्या, इससे बच्चों 2 चीज़ें होंगी। सबसे पहली चीज़ तो ये है कि इस मॉक टेस्ट के जरिए हमारी स्पीड बढ़ जाएगी। हम ऑलरेडी क्या करेंगे, ऑलरेडी 60 मिनट में जो है लेकर बैठेंगे पेपर को, और इससे हमें पता चल जाएगा कि यार मुझे अपनी स्पीड को और बढ़ाना है, मुझे जो है बार बार जो है इस कंसेप्ट को रिवाइज करना है, बार बार मैं इस फॉर्मूले को रिवाइज करूंगा। तो जब आप केवल मॉक टेस्ट देंगे और बार बार फॉर्मूले को रिवाइज करेंगे तो ये मान लीजिए बच्चों कि आपका जो फिजिक्स का पेपर है वो बहुत आसान हो चुका है आपके लिए, और CUET 2026 के फिजिक्स को पेपर को आप ऑलरेडी फोड़ चुके हो अगर आप यहां तक पहुंच चुके हैं तो। अब बच्चों अगर आपने इंटरव्यू सुना हो
किसी भी जो है ऐसे स्टूडेंट का जो BHU में पढ़ रहा है, या अगर आप उस जो है अपने ड्रीम कॉलेज में जाना चाहते हैं, अगर आप BHU जाना चाहते हैं, GNU जाना चाहते हैं, DU जाना चाहते हैं, आपको पता है सिर्फ और सिर्फ एक चीज़ का ध्यान रखना है। एक बच्चों कुंजी, सफलता की कुंजी बेटा सिर्फ और सिर्फ एक है, वो है एक्यूरेसी। अगर आपकी एक्यूरेसी बहुत अच्छी है, अगर आप एक ऐसे स्टूडेंट हैं जितने क्वेश्चन आपने करे हैं वो सारे सही हो गए, तो ये मान लीजिए बेटा कि आपका जो नंबर है, जो ओवरऑल मार्क्स हैं, वो आपके बहुत अच्छे रहने वाले हैं। यानी बच्चों मैं यहाँ पर कहना ये चाहती हूँ कि बहुत सारे बच्चे करते क्या हैं कि 60 मिनट का पेपर जो है 30 मिनट में करके बैठ जाएंगे, और उनको लगता है अरे मैंने 30 मिनट में ही पेपर सॉल्व कर लिया, और उनके अंदर ओवर कॉन्फिडेंस आ जाता है। बच्चों आप सभी को पता है कि हमारे पास जो पेपर है वो है +5, -1 और 0 का, यानी कि अगर मैं कोई क्वेश्चन नहीं करता हूं तो बेटा मुझे 0 नंबर मिलेंगे। अगर मैंने एक क्वेश्चन सही किया तो मुझे मिले 5 नंबर। वहीं पर आप जरा सोच कर देखिए कि अगर मैंने 5 क्वेश्चन जल्दबाजी में रॉन्ग कर दिए तो बच्चों क्या हो गया, ओवरऑल जो मेरा रिजल्ट है वो क्या हो गया, 0 पहुंच गया। पर वहीं पर अगर हमारे पास एक ऐसा बच्चा है जिसने क्या किया, जिसने जो है सिर्फ और सिर्फ इस चीज़ पर काम किया है कि यार मैं एक्यूरेट करूंगा। हो सकता है स्टार्टिंग में आपको किसी क्वेश्चन को सॉल्व करने में 2 मिनट लगे, 3 मिनट लगे, अरे हम स्पीड पर तो काम करेंगे ही करेंगे, ऑब्वियस सी बात है प्रैक्टिस से स्पीड बढ़ेगी, लेकिन सबसे पहला काम होना चाहिए एक्यूरेसी का। तो यानी कि एक्यूरेसी शुड बी ग्रेटर देन स्पीड, और अगर ऐसा हो गया तो बच्चों आप मान लीजिए कि अब आपका जो पेपर है वो बहुत इजी हो जाएगा, और आप CUET 2026 के फिजिक्स को पेपर को फोड़ने के लिए तैयार हैं। अपने ड्रीम कॉलेज का जो गेट है उसके बाहर आप खड़े हुए हैं। बच्चों अंत में मैं एक ही बात कहना चाहूँगी कि मुझे पता है कि आपको ये सब कुछ करना है, पर समझ नहीं आ रहा कि मैम हम करें कैसे। ऑब्वियस सी बात है हमारे पास मैम PYQs कहाँ से आएंगे, मॉक पेपर कहाँ से आएंगे, हमें कौन करवाएगा। अब बच्चों अगर आप जानते हैं कि यार मेरा जो ये सपना है, ये सपना मैंने जो है ऐसे सोते हुए नहीं देखा, मैंने जागते हुए खुली आंखों से ये सपना देखा है, और इस सपने को पूरा करने के लिए मैं किसी भी हद तक जा सकता हूँ। तो आप सभी को पता है कि CUET हिंदी माध्यम छात्रों के लिए जो ये मैं कह सकती हूँ कि DU, BHU, GNU में जाना जो ये सपना है वो क्या है, संभव है, साकार है, बिल्कुल पॉसिबल है, क्योंकि भारत का सबसे ज़्यादा टॉपर देने वाला बैच प्रतिज्ञा बैच की जो क्लासेस हैं 19 मार्च से स्टार्ट होने वाली हैं। तो बच्चों अगर आपने साइंस डोमेन लिया हुआ है तो कंप्लीट साइंस डोमेन का जो बैच है वो आपको मिल रहा है 2190 यानी कि 2190 रुपये में। और अगर आप सिर्फ और सिर्फ लैंग्वेज प्लस GAT का बैच अलग से लेना चाहते हैं तो इस बैच की प्राइसिंग है 1750 रुपये। तो फिर देर नहीं करना है, आज ही दिए हुए नंबर पे कॉल करो और बेटा जो आपका ड्रीम कॉलेज है उसके गेट तक पहुंचिए, उसके गेट के बाहर अपना जो है झोला बस्ता सामान सारा जो है लेकर के जाइए और अपने सपनों की उड़ान भरिए। बच्चों यहाँ पर एक इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन मैं आपको और देना चाहती हूँ कि आप सब लोगों के बार बार कंसर्न आ रहे थे कि क्या मैम YouTube पर फिजिक्स की क्लास नहीं होगी। तो बच्चों YouTube पर भी फिजिक्स की क्लास होगी, क्योंकि मैं आ रही हूँ YouTube पर आपके लिए डेली 1 से 2 बजे बेटा जो है फिजिक्स की चैप्टर वाइज PYQ की क्लास। यानी कि हम क्या करने वाले हैं, हम हर दिन एक नया चैप्टर उठाएंगे, उस नए चैप्टर के सारे PYQs करेंगे। तो याद रखिएगा कि आपको डेली दोपहर के 1 बजे सारे काम काज छोड़ करके सिर्फ और सिर्फ कॉपी और पेन हाथ में लेकर के क्या करना है, बैठ जाना है और इस क्लास को बिल्कुल मिस नहीं करना है। बच्चों मैंने इस पूरी वीडियो के अंतर्गत जितनी बातें बताई हुई हैं ये बेटा अगर आपने फॉलो कर लिया तो अब आपको अपने मन से अंदर से आवाज़ आ रही होगी कि अगर मैंने ये सारी चीज़ें कर लिया तो शायद इस CUET 2026 का पेपर मेरे लिए आसान होने वाला है, शायद मैं ड्रीम कॉलेज में पहुंच सकता हूं। तो बच्चों आज ही करना कुछ नहीं है, काल करे सो आज कर, आज करे सो अब। तो अभी से ही उठाइए पेन और कॉपी, इन सारी बातों को जो है एक टाइम टेबल के साथ, शेड्यूल के साथ लगाइए अपनी जो है स्टडी टेबल के सामने और बस बच्चों जुट जाइए। क्योंकि याद रखेगा कि शुरुआत तो हर कोई कर देता है, पर बेटा योद्धा वो कहलाता है जो अंत तक खड़ा होता है। तो आप में से शुरुआत तो बहुतों ने कर दी है, पर असली योद्धा वही होगा जो सिर्फ और सिर्फ क्या करेगा, अंत तक टिका रहेगा, लड़ा रहेगा। और बच्चों इन 45 दिनों में सिर्फ और सिर्फ लड़ता रहेगा, सारी जो है चीज़ों से आपको कुछ नहीं करना। इन 45 दिनों के अंदर खुद को झोंक देना है, मांझ देना है, घिस देना है। और अगर आपने इतना कर दिया तो बच्चों आप अपने ड्रीम कॉलेज के अंदर हैं। बच्चों
बस आपसे आखिरी में एक ही बात कहना चाहूँगी, अगर आपको और भी कोई दिक्कत आ रही है, आपको समझ नहीं आ रहा कि टाइम टेबल क्या बनाएं, या फिर टाइम मैनेज नहीं हो रहा, कोई भी अगर इशू आ रहा है, तो आप प्लीज़ कमेंट करके बताइएगा। और ये वीडियो कैसी लगी है प्लीज़ बच्चों कमेंट करिएगा। मैं आपका जो है कमेंट्स का इंतज़ार करूँगी, मैं आपका रिप्लाई भी करूँगी। सो गाइस, तब तक ले बाय बाय, टेक केयर, बस पढ़ते रहो और मचाते रहो।